Hello and a very good evening to all of you. I am Kinjal and I am your mentor for English language. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. हम यहाँ पे रोज मिलते हैं to discuss a few things जैसे ऐसे के टॉपिक्स और उन्हें कैसे लिखना है. So this entire session is divided into 3 parts. सबसे पहला पार्ट है कि आप वो एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे मेरे साथ. आप ऐसे पर्सपेक्टिव समझेंगे उस टॉपिक का. द नेक्स्ट थिंग इज आप पीडीएफ लेंगे, गेटिंग पीडीएफ्स, ताकि आप रिवाइज कर सके. और नेक्स्ट चीज तो आपको करनी है दैट इज प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इवैल्यूएशन, यानी कि चेक करवाना. और अगर आप चेक करवाना चाहते हैं मुझसे तो वीडियो के एंड तक के बने रहिए. मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जिसका आपको कमेंट में रिप्लाई करना होगा और मैं पर्सनली उस होमवर्क को चेक करूंगी. सो हैविंग सेड दैट, आप वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा. वी विल स्टार्ट आवर सेशन नाउ. तो सबसे पहले इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सो टुडेज टॉपिक इज द इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. आज हम इंडिया में अभी G20 में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है दैट वी आर गोइंग टू डिजिटाइज आवर कंट्री और वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड इन दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव. सो इन सब के रहते हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया है और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है इज द आइडिया ऑफ टुडेज सेशन. जैसे हमने यूपीआई पेमेंट्स, आधार, ई-केवाईसी, डिजिटल लॉकर, ई साइन, ये सारी चीजें रखी. अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई इज दिस रेलेवेंट टू मी? व्हाई इज दिस रेलेवेंट फॉर यू? ये मेरे लिए पढ़ाना रेलेवेंट क्यों है और ये आपके लिए पढ़ना रेलेवेंट क्यों है? तो इसका मैं आपको रीजन बता दूं कि दिस वाज द एडिटोरियल आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड वेरी रिसेंटली 30th of 2023 इन द हिंदू और हेंस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है. बट पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी अजीब सी चीज़ें देखी. वी सॉ कोविड and coronavirus. There are 2 countries which are still at war. So Ukraine is still at war. There is the problem of climate change consistently around us. And lastly, the cost of living crisis. ये जो poverty और cost of living crisis है, ये भी बहुत बड़ी crisis है. But अच्छा, ये सोवियन डेट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कर्जे में डूब रही हैं. ये उसके ऊपर ये कैसे कॉमिक था जो मुझे अच्छा लगा, सो आई टुक इट. तो ये सोवियन डेट तो, बट अगर अपन देखें तो इन सब के बीच में देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग. और अगर वहाँ पे सिल्वर लाइनिंग नहीं भी है, सो द आइडिया इज टू फाइंड सिल्वर लाइनिंग एवरीवेयर इन लाइफ. हम जहाँ पे भी कोशिश करें, हमें हमेशा सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. Because always find the silver lining is the idea. So what is the silver lining? कि with COVID and everything we have become very digital. हमारे businesses से लेके education से लेके हमारे day to day life activities से लेके e-commerce का overall business, इन सब में इतना ज़्यादा penetration हुआ है digitalization का that it is actually a positive thing. This part is the silver lining of the COVID. So digital public infrastructure or DPI is to provide the transformational solution. The potential for DPI to contribute to positive change in the world has now become a major focus of India's G20 leadership. Digitization के through हम ग्लोबली इन्वॉल्व हो सके, ये हमारा वन मेन गोल है G20 का. और DPI से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हम ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशन लाते हैं. ये इतने फैंसी वर्ड सुन के ये मत सोचो कि डीपीआई है क्या. डीपीआई कुछ नहीं है. बेसिक चीज़ों को जब आप टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं डीपीआई. और इसके बहुत सारे फ़ायदे ही होते हैं. जैसे एक फ़ायदा है एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर एंटरप्राइजेस को फ़ायदा है दैट इट ब्रिंग्स फॉरवर्ड फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी सच एज यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अलावा डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इक्वली और एन आर्ग्यूएबली मोर सिग्निफिकेंट. दीज आर द लाइन्स बाय अ वेरी पॉपुलर मिनिस्टर बाय द वे कि एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत इम्पॉर्टेंट था आज से कुछ साल पहले, वो था पावर, वाटर एंड रोड.
और आज की डेट में पावर, वाटर, रोड तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमारे पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हमारी कंट्री अच्छे से यूज टू हो सके इस डिजिटाइजेशन से। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया शफल कर रही है, पूरी दुनिया हिल गई, और ये जो दुनिया हिली इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त ज़रूरत थी। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल टू द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। इंडिस्पेंसिबल, देखो कितना अच्छे वर्ड का मैंने यूज किया है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन जिससे अब आप अलग नहीं हो सकते, दैट इज डिजिटाइजेशन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एंटरप्राइज है इसमें एबिलिटी होती है टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑन अ लार्जर स्केल, बड़े स्केल के नेटवर्क से कनेक्ट करना, एंड टू इंटीग्रेट वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। कितना सारा डेटा, जैसे आप जब करते हैं एक्सेप्ट अग्रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो जितना जो भी आपका डाटा होता है वो सारा डाटा जब मिल जाए, तो इतना सारा डाटा अगर किसी के पास है तो डाटा इज द स्ट्रेंथ, एंड डाटा इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ टुडे ऑफ टुमारो, डाटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ टुडे। इसके अलावा डिजिटल रिवॉल्यूशन से बहुत सारे इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन पुश हुए हैं। अब मान लीजिए किसी की कंपनी थी जो ये मान लीजिए ये ब्लेजर्स बनाते थे, ये जिपर्स बनाते थे, और ये इनकी जो कंपनी थी ये कोविड के टाइम में तो अच्छी नहीं चल रही थी, बट कोविड आया तो इन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई अगर कंपनी अच्छे से चलानी है तो इसे ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा, एंड इसलिए उन्होंने ऐसी कंपनियों को पुश किया है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिजिटल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक, मैं और आप आम जनता यूज़ कर सके डिजिटाइजेशन के अंदर। ये एक्चुअली डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसमें भी हेल्प करेगा। तो डीपीआई जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आधार, जैसे डिजिटल लॉकर, जैसे डिजी यात्रा, जैसे यूपीआई, ये सारी चीज़ें। बट व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और ये चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस? तो सबसे पहले है पॉलिटिकल चैलेंज। द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर significant political will and support for substantial investment of public funds। जो पब्लिक फंड होता है उसमें से भी कुछ हिस्सा तो डिजिटाइजेशन के लिए जाएगा, और ये जो कुछ हिस्सा जाएगा इसके लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, यानी कि जितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उन सबकी रजामंदी होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट थिंग इज फंडिंग चैलेंजेस। ये इतना सोचो, एक जैसे उन्होंने बनाया डिजी लॉकर, बहुत अच्छी चीज़ थी, आपने हम सभी ने यूज़ करी है, जहाँ पे हमने अपना पूरा डाटा जो है एक एप्लीकेशन में डाल दिया, और अब हमारे पास अगर कोई चीज़ उस टाइम पे बिल्कुल नहीं है तो हम अपने मोबाइल से डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये कागज़ है मेरे पास, और क्योंकि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंडर है डिजी लॉकर, तो ये वेरीफाइड भी है। नाउ तो ये इतना बड़ा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे न्यूमरस इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद करने के लिए मैसिव फंडिंग चाहिए, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स, जिसके लिए शायद हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉलिटिकल और फंडिंग चैलेंजेस के अलावा है प्राइवेसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आधार हो, यूपीआई हो, लिंक योर आधार विथ योर बैंक अकाउंट हो, या फिर डिजी लॉकर हो, ऑल ऑफ अस वर वेरी स्कैर्ड कि हमारा डाटा, हमारी पर्सनल चीज़ें जो सेंसिटिव हो सकती हैं, जो रिस्क में जा सकती है, जो सिक्योरिटी ब्रीचेस कर सकती है, ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट के पास जा रही है। आपके खाते में कितने पैसे हैं से लेके गवर्नमेंट को ये भी पता है कि अब आपको कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी आपके घर पे जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। डिजिटल डिवाइड चैलेंजेस, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं और आप डिजिटल फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी शायद पार्शियली ओके हैं उस फ़ोन को यूज़ करने के लिए, बट डू यू थिंक कि अगर यही कोई टियर 3 टियर 4 सिटी में कोई रहता है, मतलब विलेज एरिया में कोई रहता है, टियर 3 सिटी या विलेज एरिया, तो वहाँ पे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द जनरेशन ऑफ आवर पेरेंट्स टू एक्चुअली यूज़ इट, और ये उन सभी लोगों के लिए है हु आर अर्निंग मनी। तो द आइडिया इज कि आधार कार्ड जितनी बेसिक सी चीज़ अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डिजिटली साउंड,
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंक्लूसिव हो और ये इंक्लूजन कि सारे लोग इसको यूज़ करने लगे और ये प्रोसेस पूरा स्मूथ हो जाए और गवर्नमेंट में ये जो बाबू बैठ के हमसे पैसे खाते हैं फॉर बेसिक थिंग्स ये ख़त्म हो जाए. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो क्योंकि सबको डिजिटली एजुकेट भी करना पड़ेगा. लीगल चैलेंजेस, अभी तक का जो हमारा फ्रेमवर्क है वहाँ पे लीगैलिटी का कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जहाँ पे हमें बताया जाए कि अच्छा किसी ने अगर आधार कार्ड को चोरी करके अपना आधार कार्ड बना दिया तो क्या लगेगा. थोड़े बहुत शायद हमने लॉज ले भी आए हैं उससे रिलेटेड, बट टू एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो G20 का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, अगर हम ये यहाँ पे बना रहे हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे उसका लीगल पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा. इसके अलावा कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो क्लोजली रिलेटेड हैं विद दिस आइडिया ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहले 12 डिजिट आधार प्रोग्राम, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका 12 डिजिट का. आप जब एग्जाम देने जाते हैं वहाँ से लेके आप कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ तक के, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी वहाँ तक के आपके साथ आधार का 12 डिजिट ही आपकी आइडेंटिटी है. नेक्स्ट थिंग इज योर डिजी लॉकर. डिजी लॉकर मैंने आपको बताया था, जैसे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे आप एक एप्लीकेशन में रख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज डिजी लॉकर. डिजी यात्रा, ये सिर्फ एयर सर्विसेज के लिए है. अगर आपको वैसे जाना है तो आपको कॉन्टैक्टलेस कोई जर्नी कैसे हो सकती है उसके लिए था डिजी यात्रा, कि अगर आप एयरवेज के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये कॉन्टैक्टलेस कैसे हो. नेक्स्ट इज यूपीआई. यूपीआई क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत सारे इस पे सेशन भी लिए हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप इस सेशन के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सेशन की, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी इन सबसे रिलेटेड सेशंस मिल जाएंगे. Bharat Net program. It connects all villages in India with high-speed internet connectivity. It is a crucial initiative that aims to bridge the digital divide and bring the benefits of digital infrastructure to rural India. भाई भारत नेट प्रोग्राम का मतलब है कि इंडिया के जो विलेजेस है, छोटे छोटे विलेजेस हैं, वो आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन हो, वहाँ पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो, जिसके थ्रू वो जब विलेजेस भी कनेक्ट होंगे इंटरनेट से तभी हम इंडिया को बाहर लेके जा पाएंगे. अभी तक के हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब हमने इंटरनेट सबसे पहले देखा है ना, हमने यूज़ करना चालू किया तो सिर्फ 3-4 मेट्रो सिटीज़ में था, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरी बार में ये गया होगा Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में. इसके बाद Tier 2 सिटीज़ के बाद Tier 3 सिटीज़ में. बट इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ तक के इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी भी थोड़ा कम है. और इसीलिए ये समझा गया कि इंडिया के बहुत सारे विलेजेस में अगर हम इंटरनेट कनेक्शन दे दें तो इससे ये सारे विलेजेस पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएंगे. द नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ, आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड-19 के टाइम में था, इट वाज गवर्नमेंट अप्रूव्ड. तो इसके लिए आपको कोई भी इंटरैक्शन या फिर आपको किसी भी रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 ऑन देयर इंटरैक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विथ रियल टाइम अपडेट्स ऑन आपने सुना होगा जब आरोग्य सेतु ऐप आया था तो हमें, अगर आपको कोविड है तो आपको आरोग्य सेतु में अपना फिल इन करना है. इसके अलावा अगर आपको कोविड है तो आपको ये भी बताना है कि ये जो कोविड आपको हुआ है ये आपको क्या लग रहा है कि क्यों हुआ होगा, मतलब वर यू आउट, वर यू इन कॉन्टैक्ट विद समबडी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले बतानी थी. और फिर ये आपको एक नंबर भी बताएगा कि आपके आसपास कितने लोगों को कोविड है. तो आरोग्य सेतु एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट भी बहुत किया था. फिर कोविन वॉज अनदर फैसिलिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड स्केड्यूलिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन. कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना, स्केड्यूल करना, ये सब हो रहा था अंडर दिस प्लेटफॉर्म. अच्छा, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आप, अच्छा वैसे तो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए या डिजिटाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू. बट जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि
स्पेसिफिकली डीपीआई से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस कि डीपीआई इन इंडिया फॉर अचीविंग द गोल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, या फिर द इमरजेंस ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो इसमें ई गवर्नेंस कितना और कैसे काम करेगा। ई गवर्नेंस एज इन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी हमें डिजिटली, ये कितना और कैसे काम करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब यहाँ पे आए तो आपकी ओवरऑल तैयारी हो, और उस तैयारी को मैंने आपको बताया था दिस सेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, द सेकेंड पार्ट इज यू गेट द पीडीएफ रिवाइजेज, एंड थर्ड पार्ट इज टू प्रैक्टिस। सो रिमेंबर, ये हमारा शाम 7 बजे एक एडिटोरियल एनालिसिस होता है, जहाँ से ही मैंने ये टॉपिक उठाया था। तो आप ये एडिटोरियल एनालिसिस में ज़रूर आए, आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग, ईडियम्स, ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो इट इज़, दिस सेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर यू ओनली। मेक श्योर आप हर दिन 7 बजे लाइव इस सेशन में आएंगे। इसके अलावा आप आज क्या लिखने वाले हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। तो आज ये जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उससे रिलेटेड सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कि ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, या फिर चैलेंज हो सकता है, रिस्क है, या फिर नहीं बेहतर है, ये आपको क्या लगता है, ये आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे। और ये आप 4 लाइन्स में लिखना, सिर्फ 4 लाइन्स में लिखना है कि व्हाट इज़ द सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हैविंग सेड दैट, आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में मुझसे मांग सकते हैं, मेंटोर किंजल पे, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगी। और आप कहीं पे भी मुझे फॉलो करेंगे अगर, तो मेरा सेम ही नाम है, मेंटोर किंजल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आरबीआई ग्रेड डी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच है ये 10 अप्रैल से लाइव होने वाला है। और ये जो हमारा बैच है जो 10 अप्रैल से लाइव होने वाला है, इस बैच में आप एक चीज़ स्पेसिफिकली याद रखें, दैट यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स इफ़ यू यूज़ 1 कूपन कोड। और ये कूपन कोड को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन से रजिस्टर करेंगे तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरा आपसे पर्सनली सजेशन होगा कि अगर आप आने वाले टाइम में आरबीआई, सेबी, नाबार्ड के अलावा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, इसके अलावा सिडबी, सेबी, ये सारे एग्जाम्स को कवर करना चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू वन थिंग, एंड व्हाट इज़ इट, आई वुड सजेस्ट यू कि आप बैंक महापैक में जाएं और फिर यहाँ पे चूज़ करें बैंक महापैक प्लस। जब आप बैंक महापैक प्लस चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 24 मंथ्स, एज पर योर प्लान। तुम्हारा लाइफ में क्या प्लान है, अगले 6 महीने में नौकरी चाहिए या अगले 1 साल तक के ट्राई करना है, साल भर में एटलीस्ट एक नौकरी चाहिए। आपका जो भी प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग ये चूज़ करेंगे। जब आप ये चूज़ करते हैं तो आप बैंक महापैक प्लस के थ्रू ना ही सिर्फ कोर्सेज बट ऑल्सो प्री फेज़ 1, फेज़ 2, प्री मेंस, इंटरव्यू की भी तैयारी करते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल डिस्क्रिप्टिव का बैच है एक अलग से, आपको उसकी भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज एंड ऑल द क्विजेज, इन सभी के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, एंड व्हाट इज़ दैट, यू हैव टू यूज अ कूपन कोड हियर, एंड दैट कूपन कोड इज Y659। आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है और वो कूपन कोड का नाम है Y659। जब आप Y659 यूज़ करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, और ये डिस्काउंट अभी ये चल नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, Y659, और जैसे ही आप Y659 को अप्लाई करेंगे, as soon as you apply Y659, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द सेम कोर्स इन 6554। Remember, you will get maximum discount when you use the coupon code Y659 along with all the facilities that I told you. On that note, I would like to take your leave, और कल सुबह 11 बजे इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, और शाम 7 बजे आज ही फॉर doing better in the vocabulary, understanding, comprehension, and doing better in English overall. Bye and take care.